ओके गाइस, सो हम आगे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अभी ये एक दो बच्चे ये अभी रह रहे हैं ज्वाइन रिकॉर्डिंग पे कर। लगा। लगा दिया। ओके गाइस, सो हमारा टॉपिक हुआ आज गुडविल का खत्म। साथ में मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिवाइज करवा दिया। देखिए बेटा, ये तो गुडविल का कॉन्सेप्ट था। अब बात करें एक बार एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब अभी ये खत्म नहीं हुआ बेटा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आज हम इसके और भी कुछ करेंगे। कॉन्सेप्ट आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरह की बातें मतलब पहला ऑप्शन है राइट ऑफ कर दो जी, उनको खत्म कर दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके। दूसरा ऑप्शन एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा बताओ, राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? अगर डेबिट है तो क्रेडिट करके पार्टनर को डेबिट कर देंगे, अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे और पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अच्छा जी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है जी? एडजस्टमेंट एंट्री में दो तरह की बातें, प्रॉफिट के लिए अलग और लॉस के लिए अलग। प्रॉफिट के लिए क्या होता है बेटा? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, और लॉस के लिए होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं छोड़ दूं सिर्फ किसको, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व, ये दो पॉइंट छोड़ दूं तो कवर हो चुका है। यानी मुझे दो और टॉपिक करवाना है इसमें, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये करवाते हैं। भैया रिवैल्यूएशन हो गया? ना भाई नहीं हुआ, इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन इसके बाद आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, आज हम क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं, दो तीन बच्चों के पास मेरे मॉड्यूल नहीं है। मॉड्यूल एक बात और ध्यान रखना बेटा, मैं जब तक मॉड्यूल अभी चेंज नहीं होगा, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता। मॉड्यूल नंबर 2 आपको बाद में मिलेगी। मॉड्यूल नंबर 1 दो बच्चों के पास नहीं है, एक नवदेव के पास और एक आकाश के पास, ठीक है। इन दोनों को मैं आज पर्सनली शेयर कर दूंगा ग्रुप में, मतलब सॉरी, दोनों को पर्सनली शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। आकाश, हेलो हेलो, ठीक है, आज मैं शेयर कर दूंगा तो आप मॉड्यूल से भी कर लेना। और बुक टीएस ग्लोबल है आपके पास? नहीं भैया। ओके, कोई नहीं, आप मॉड्यूल से तब तक करना, बाद में जब टीएस ग्लोबल ले लेंगे तो आगे हो जाएगा, ठीक है। चलो नवदेव, तेरे पास है भाई? वो बोल नहीं पाएगा, पता नहीं वो बोलता है क्यों नहीं है, ये नहीं समझ में आता। चलिए आइए बेटा, हम गुडविल वाले कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने गुडविल के पॉइंट को छोड़ दिया था, आइए जरा देखिएगा। ये रहा क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 12 क्वेश्चन है शायद एक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, देखिएगा। बताइए बेटा, ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में इस जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होगा? दो ऑप्शन बन सकते हैं, या तो राइट ऑफ या तो डिस्ट्रीब्यूट। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम पढ़ते हैं एक बार, आज आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। उन्होंने रेशियो चेंज करके 3-2-1 कर लिया है। अब कहता है पहले गुडविल के बारे में। पहले क्या बोल रहे हैं? गुडविल के बारे में। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड एट 1.5 लाख रुपए। फॉर्म की गुडविल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। यानी ये वैल्यूड गुडविल, यानी कौन सी गुडविल है? परचेज या सेल्फ जनरेटेड? परचेज हमेशा बैलेंस शीट में रहता है, अपीयर रहता है। जब भी बाहर एडजस्टमेंट में होता है, वो कौन सी गुडविल होती है? वो गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। यानी 1.5 लाख रुपए, ये 1.5 लाख रुपए कौन सी गुडविल है? ये 1.5 लाख है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बताओ इसकी क्या हो जाएगी एंट्री? इसको पहले रेज एडजस्टमेंट एंट्री। ना 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 बेटा, कुछ ना बोले तो हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ ना बोले तो ऑप्शन 1। आओ करो अभी। हाँ। अभी आप लोगों ने अगर कुछ ना बोले तो मैंने क्या बोला था? अभी थोड़ी देर पहले बोला था यार, क्या ही करते हो तुम लोग यार। देखो ये रहा, हाँ भैया, ये राइट ऑफ करेंगे। मैंने क्या बोला था पहले? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री अगर कुछ ना बोले तो, साइलेंट है तो आपको हमेशा ये वाला करना है, और नहीं तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना है। साइलेंट के केस में एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। रेज्ड और राइट ऑफ तब करना है जब क्वेश्चन मेंशन करे। आइए क्वेश्चन कुछ बोला है क्या? गुडविल बोल दिया, आगे कहता है द पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहते, एंड रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। रिकॉर्ड नहीं करना चाहते मतलब रेज करना चाहते हैं क्या? नहीं। जैसे आप रेज करोगे गुडविल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? रिकॉर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। वो चाहते ही नहीं है, यानी क्या चाहते हैं जी? एडजस्टमेंट एंट्री। डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड मतलब क्या करना चाहते हैं जी? एडजस्टमेंट एंट्री। आया क्या बेटा समझ में?
ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, रिजर्व को भी बांटना नहीं चाहते, यानी रिजर्व को भी वो क्या चाहते हैं जी, रखना चाहते हैं। तो बताओ इस रिजर्व के लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री। क्या है, सबको समझ में आ गया? यानी गुडविल हाँ की भी भैया। एडजस्टमेंट एंट्री जाएगी और गुडविल की भी एंट्री जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री, और ऊपर ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस था, इन दोनों के लिए भी क्या जाएगी, इनके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन कह रहे हैं। और जो गुडविल नीचे दिया है उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री। बताओ कर लोगे या करवाऊं मैं? क्या हो जाएगी एंट्री, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि दोनों का नीचे प्रॉफिट। तो करा दूं? हाँ मैंने कल क्लास नहीं लिया था ना, एक बार करा दो प्लीज। बेटा ले बिल्कुल करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, ये जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा, देखना आज तुम्हें समझ में आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए तो यार जगह ज्यादा चाहिए नहीं, मैं पहले वर्किंग नोट ले लेता हूँ। वर्किंग नोट में क्या निकालोगे सबसे पहले, जब भी एडजस्टमेंट एंट्री आपको रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा जी, बताइए ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। तो अब हमें क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, आ जाओ आइए ऊपर चलते हैं। न्यू रेशियो देखो यहाँ दिया है, ये न्यू रेशियो 3 2 1 है। ऊपर चलते हैं ओल्ड रेशियो के लिए। ओल्ड रेशियो 7 5 4 है, आ जाओ। तो ओल्ड रेशियो क्या है, 7 5 और 4। तो 7 5 12 4 16, 7/16, 5/16 और 4/16, माइनस माइनस माइनस। न्यू क्या था, 3 2 1 था क्या? ये रहा 3 2 1, यस। तो माइनस 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6 और 1/6। एलसीएम निकालो। 16 और 6 का एलसीएम कहाँ निकलेगा, तो 48। 16 और 6 का एलसीएम कहाँ निकल जाएगा, 48, जहाँ कॉमन दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो 48 पे दोनों हो जाते हैं। तो 16 से 3 बार 3 × 7 21, माइनस 6 से 8 टाइम 8 × 3 24। तो ये आ जाएगा माइनस का 3/48। अच्छा जी, फिर से निकालते हैं इसका भी कितना आएगा, 48। 16 से 4 टाइम्स 4 × 5 20, माइनस 6 से 8 8 × 2 16 इक्वल टू 4/48। अगला सॉल्व करते हैं जी। 48 16 4 4 4 जो 16, माइनस 6 6 8 × 1 8। ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है, कुछ गलती कर दिया, सर। तो मैंने रुक जाओ 12 आएगा भैया, 12 आएगा 16 की जगह। हर जगह गलती कर दिया मैंने, रुक जाओ पहले मैं सही करूं। यहाँ 20 की जगह 15 आएगा भैया, और 16 की जगह 12 आएगा। हाँ बेटा अब समझ में आ गया। तो जी 16 3 जा 3 5 15, और यहाँ हो जाएगा 16 3 3 4 12। बेटा कोई भी ध्यान नहीं देता आप में से, लग रहा है मुझे। ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा बेटा 4/48। भैया आप पे ज्यादा भरोसा है ना। ये क्या लॉजिक है बे, गलतियां तो किससे भी हो सकती है। बताओ फॉर्मूला किसका लगाया है, सेक्रीफाइस का। ये माइनस आ गया तो इसे क्या माना जाएगा, गेन। इसे भी क्या माना जाएगा, गेन। और ये क्या माना जाएगा, सेक्रीफाइस। जो नेगेटिव आ जाता है वो गेन हो जाता है, उल्टा लग हो जाता है। तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला माइनस का आ गया तो गेन, ये भी माइनस का आ गया तो गेन, और ये वाला क्या मान लिया जाएगा, सेक्रीफाइस। राइट गाइस, तो अब हमारा निकल चुका, अब हम एंट्री लिख सकते हैं। एंट्री लिख सकते हैं, तो फटाफट एंट्री करता हूँ मैं। अच्छा जी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेनिंग पार्टनर डेबिट, गेन कौन कर रहा है, तो ए और बी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भी गेन कर रहा है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 में किसका लिख देना, टू सीज कैपिटल, सी सेक्रीफाइस कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, चलो अमाउंट लिखते हैं फटाफट। बताओ कितने रुपए को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए देखते हैं। तो 2 चीजों को एडजस्टमेंट पास करनी है, एक प्रॉफिट एंड रिजर्व्स की और एक गुडविल की। तो पहले प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को खत्म कर लेते हैं। देखो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दोनों मिला के कितने के हो गए, 90,000।
तो पहले 90,000 को एडजस्ट कर लेते हैं। नब्बे हजार इंटू और यहाँ भी 90,000 इंटू इनके गेन सेक्रीफाइस से मल्टीप्लाई करो। तो देखो जी इसका कितना आया था 4/48, इसका कितना आया था 1 और इसका 3, ठीक है 1/48। 1/48 और इसका 3/48। सॉल्व करके अमाउंट निकाल लेना। क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला? हाँ जी, क्या आप लोगों को समझ में आया सबको? बस ये सॉल्व हाँ करना भैया। है। ओके डन, पक्का ना, सबको समझ में आ रहा है? अच्छा जी। सिमिलरली गुडविल के लिए, अब गुडविल के लिए भी एंट्री क्या पास होती है जी? सेम एंट्री। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। क्या कह रही है? आपने कुछ गलती की है क्या? ऊपर एक बार ऊपर करना भैया। बेटा बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ। ठीक है टैली हो जाएगा बेटा, 1 और 3 4 है, मुझे मालूम है टैली हो जाएगा। अब बताओ जी गुडविल के लिए एज कैपिटल गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि गुडविल का भी नेचर क्या होता है बेटा? प्रॉफिट नेचर होता है, और प्रॉफिट नेचर होता है तो यही हो जाएगा। अच्छा जी, अमाउंट कितना गुडविल का? तो आ जाओ देखते हैं जरा गुडविल का अमाउंट। क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट देखे तभी तो एडजस्टमेंट कर पाएंगे। गुडविल का अमाउंट कितना है? 1.5 लाख रुपए। तो लो जी ये कर लेते हैं फटाफट। इसमें सी तुम पढ़ के और आगे इसमें 3 साल तुम कर लो। ओके, ए में 1.5 लाख, बी में भी एडजस्टमेंट कितने की होनी है? 1.5 लाख, और सी में भी एडजस्टमेंट कितने की होनी है? 1.5 लाख। रेशियो से मल्टीप्लाई करो, बताओ इसका कितना आया था? 4/48, इसका कितना आया था? 1/48 और इसका 3/48। सॉल्व कर लेंगे आप? यस आप कर लेंगे। अमाउंट कंप्लीट, टैली हो जाएगा गाइस। क्या आपको समझ में आया ये? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ भी आ गया। चलो आ जाओ मॉड्यूल पे आ जाओ। अच्छा आ गया ये स्लाइड्स में साथ के साथ जैसी क्लास खत्म होगा ना मैं भेज दूंगा। टाइम क्या हो रहा है देखना एक बार, चेक करना टाइम। भैया 4 मिनट बाकी है। 357। चलो आज की क्लास खत्म होती है। गुडविल के क्वेश्चन आप टीएस ग्रेवाल से भी कर सकते हैं और इससे भी कर भैया सकते एक हैं। क्वेश्चन है भैया, बता के जाओ। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। भैया 11 क्वेश्चन बता दो। एक मिनट बेटा। हाँ बोल। हाँ जी, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं। मैं क्वेश्चन की डाउट्स ले लूंगा। अब सिर्फ डाउट लूंगा, एक आध क्वेश्चन को भी जो भी एक डाउट है वो लूंगा। ऑन कर। जिनकी डाउट है वो रुक सकते हैं, बाकी जो जाना चाहे जा सकते हैं। और देखने में तो कुत्ता लड़का है। रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ मैं।